हाँ जी, तो नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट बीकॉम ऑनर्स एनुअल एग्जामिनेशन में जो कॉर्पोरेट अकाउंट का जो असाइनमेंट है आपका, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले गए, लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए आपके लिए। ठीक है जी, आपको जो ठीक लगे वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए जी, असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे पहले वैसे ही कोड चेक कर लीजिएगा जी। कॉर्पोरेट अकाउंट का असाइनमेंट डिस्कस कर रहा हूं। ये आपका पेपर कोड है, ठीक है जी। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट का दे रखा है। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज सुहानी लिमिटेड का अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये रहा जी आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये आ गया जी, टोटल रेवेन्यू आ गया आपका। फिर हमने लिखा एक्सपेंसेस, और हमने एक्सपेंसेस का टोटल भी किया। तो ये आगे जी आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया तो ये प्रॉफिट आ गया बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है जी, एक्सेप्शनल आइटम क्वेश्चन में कुछ थे नहीं, तो यही प्रॉफिट वापस आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं थे क्वेश्चन में, तो सेम प्रॉफिट फिर से आ गया जी। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हमने लगाया जी टैक्स दे रखा 40%। किसका 40%? इस प्रॉफिट का 40%। और ये टैक्स आया जी आपका 86,950। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आ गया जी? 1,30,425 का आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। इसके बाद मैंने ईपीएस निकाला यहाँ पे, प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए मान ली, तो ये आपकी ईपीएस आ गई। इससे रिलेटेड जो भी नोट नंबर लिखे हैं मैंने नोट नंबर लिखे हैं जी 1 2 3 4, 4 नोट लिखे हैं। तो ये नोट मैंने बनाने भी जरूरी है, तो मैंने बनाए जी नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, देखिए जी चेंज इन इन्वेंट्री पहला नोट। दूसरा देखिए स्क्रीन पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तीसरा है जी फाइनेंस कॉस्ट का। एंड फोर्थ है जी अदर एक्सपेंसेस का, जो सबसे बड़ा नोट बनता है। ठीक, कैरीज इनवर्ड को मैंने जो अदर एक्सपेंसेस में लिया है। कुछ बच्चे उसको परचेज में भी लेते हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया उसका मैंने रीजन भी लिखा है। ठीक, चलिए जी बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट बनाई मैंने सुहानी लिमिटेड की। ठीक, ये रही थी आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड ऑन एज एट 31 मार्च 2020। और ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल आ गया आपके स्क्रीन पे। फिर हमने क्या जी असेट साइड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और असेट साइड का टोटल इक्वल कर दिया। असेट और लाइबिलिटी दोनों के आगे जी इक्वल आ गए। और ये नोट भी बना रखे हमने 13 नोट। अब इसके नोट्स टू अकाउंट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आ जाते हैं जी नोट्स टू अकाउंट पे। बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट, ये देखिए अपनी स्क्रीन पे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोविंग, नोट नंबर 4 है जी ट्रेड पेबल, नोट नंबर 5 शॉर्ट टर्म बोरोविंग, नोट नंबर 6 है जी अदर करंट लाइबिलिटीज, नोट नंबर 7 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 8 बनाया जी फिक्स्ड एसेट का, नोट नंबर 9 हो गया जी इनटेंजिबल एसेट, नोट नंबर 10 हो गया करंट इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 11 इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 12 हो गया जी ट्रेड रिसीवेबल, और लास्ट नोट हो गया जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A, जो थ्योरी का क्वेश्चन है जिसमें नेट असेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड को समझाना है, एक एग्जांपल लेके समझाना है अपनी तरफ से। तो ये आपकी स्क्रीन पे नेट असेट मेथड है, और कैसे कैलकुलेशन करते हैं परचेज कंसीडरेशन की, उसका परफॉर्मा भी दे रखा है जी।
और नीचे एक एग्जांपल लेके भी समझाया परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालेंगे। ये तो एग्जांपल है जी, इतना बड़ा सा एग्जांपल लिया मैंने और इसका फिर सॉल्यूशन भी करके दिखाया परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालना है। ठीक है जी, तो ये परचेज कंसीडरेशन मैंने निकाल के दिखाया आपको। इसी तरह से दूसरा मेथड है जी नेट पेमेंट मेथड। उसमें परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालते पहले वो बताया, उसके बाद में इमेजिनरी फिगर लेके एक एग्जांपल से भी समझाना था, वो भी समझा दिया जी। ये रहा एक एग्जांपल और ये रहा उसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B। 3B जो दे रखा है आपका वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का दे रखा है और उसमें आपसे एंट्रीज पूछी गई है। तो देखिए जी एंट्री नंबर ए में 2 एंट्री बनी, एंट्री नंबर बी पॉइंट जो है उसकी एंट्री 2 एंट्री इसकी भी बनी, पॉइंट नंबर जो सी है उसकी एंट्री बनाई थी। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर डी, इसकी एंट्री बना दी हमने। पॉइंट नंबर ई में 2 एंट्री बनी फिर से। पॉइंट नंबर ई के बाद है जी एफ के बाद आपका जी पॉइंट, जी के बाद आपका एच पॉइंट हो गया। ठीक है जी, एच के बाद आई पॉइंट, सारे पॉइंट वाइज एंट्री कर रखी है मैंने। आई के बाद आपका जे पॉइंट हो गया जब फर्नीचर और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई थी। जे के बाद के पॉइंट एंड के बाद लास्ट पॉइंट हो गया जी एल पॉइंट। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन में जो बैलेंस बचा था वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी सोल्व कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और बहुत सारी वर्किंग नोट भी बनाने हैं, तो पहले इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया देखो। तो ये आगे जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना 5,04,000। उसके बाद बनाया जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसके बाद हमने बनाया जी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है जी आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वर्किंग नोट का पार्ट है। उसके बाद में जितने पॉइंट थे सब पॉइंट के मैंने वर्किंग नोट बनाए थे, पॉइंट वाइज वर्किंग नोट बनाए हैं। पॉइंट नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 2 बिल्डिंग से रिलेटेड था आपका। पॉइंट नंबर 3 प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट है जी, आप देख सकते हैं अपना असाइनमेंट में। पॉइंट नंबर 4 प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 इक्विटी शेयर कैपिटल का पॉइंट है कि प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए। पॉइंट नंबर 6 डिबेंचर रिडीम किए 2 लाख रुपए के। पॉइंट नंबर 7 इंटीरियम डिविडेंड पेड किया जी। पॉइंट नंबर 8 गुडविल ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया। पॉइंट नंबर 9 करंट असेट इंक्रीज हो गई और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। और लास्ट पॉइंट है जी 50,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इस तरह से ये भी असाइनमेंट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है जी।